Hello friends, a very warm welcome to all of you on my YouTube channel Learning Concepts, where we learn the concept of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar and today we will discuss the topic voltage regulation of an alternator. Good morning friends. आज हमारा जो टॉपिक है वो है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटर. हमने इससे पहले ऑल्टरनेटर का बहुत सारा टॉपिक पढ़ा. इसमें हमने उसका ईएमएफ पढ़ा, कंस्ट्रक्शंस पढ़ा, उसका टर्मिनल वोल्टेज किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा है. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है रेगुलेशन. रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल आपका आउटपुट है उससे कितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल आउटपुट वैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन. तो रेगुलेशन आपका किसी भी मशीन का आउटपुट पे डिपेंड करता है. ठीक है, आउटपुट पे डिपेंड करता है और ये बताता है कि वो मशीन आपका कितना इफेक्टिव है. इफेक्टिव मतलब कि पर्टिकुलर लोड के लिए आप उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, जहाँ पर आपका लोड है वहाँ पर वो मशीन आपके लिए सुटेबल होगा कि नहीं, ये आपका रेगुलेशन बताता है. तो रेगुलेशन जब भी हम लोग निकालते हैं, रेगुलेशन हमेशा उसके आउटपुट पे ही डिपेंड करता है. दैट इज प्रैक्टिकल आउटपुट एंड द कैलकुलेटेड आउटपुट. जो थियोरेटिकल आउटपुट है और जो प्रैक्टिकल आउटपुट है उसी पे आपका रेगुलेशन डिपेंड करता है. रेगुलेशन का इनपुट से कोई मतलब नहीं होता है. रेगुलेशन का हमेशा जो डिपेंडेंसी होता है वो आपका किस पे होता है, आउटपुट पे. नाउ लेट्स सी कि रेगुलेशन का इंपॉर्टेंस है क्या, रेगुलेशन होता क्या है. लेट अस सपोज कि मान लेते हैं कि हमें किसी भी जगह पे कोई भी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर हमें पावर सप्लाई चाहिए. ठीक है, और हमें पावर जनरेट करना पड़ेगा उसके लिए. तो पावर जनरेट करने के लिए जनरली व्हाट वी डू, हम लोग एक ऑल्टरनेटर को इंस्टॉल करेंगे. लेट अस सपोज कि हम लोग एक 100 kVA का ऑल्टरनेटर को इंस्टॉल वहाँ पर कर रहे हैं. That 100 kVA alternator is rated at 440 volts for 20 amperes current. ठीक है, 440 वोल्ट उसका टर्मिनल आउटपुट है और उसका जो लोड कैपेसिटी है वो 20 एम्पियर्स है. तो इस रेटिंग का जब हम ऑल्टरनेटर लेते हैं तो हम क्या मानते हैं कि अगर हम 20 एम्पियर तक का लोड इस ऑल्टरनेटर पे देंगे तो उसका टर्मिनल वोल्टेज आपको 440 वोल्ट ही मिलेगा. ठीक है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. हम यही मान के चलते हैं अगर ऑल्टरनेटर आपका 440 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है, दैट मीन्स आपका जो भी लोड होगा वो 440 वोल्ट्स का ही यूज़ होना होगा. हम उससे ज़्यादा वोल्टेज का अगर कोई भी लोड यूज़ करेंगे तो वो सुटेबली वहाँ पर वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लोड का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ऑल्टरनेटर को सिलेक्ट किए. हम ये मान के चलते हैं कि ऑल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो प्रिस्क्राइब लोड पे आपका सेम रहेगा. लेकिन मान लेते हैं हम एक ऑल्टरनेटर इंस्टॉल किए 440 वोल्ट का और 20 एम्पियर तक का लोड देने पे उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप वो 410 तक आके रुकता है. तो इतना तो टॉलरेंस आपका चलेगा, हम उसको सही से वो लगभग आपका काम चल जाएगा, आपका लोड पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर वही ऑल्टरनेटर नो लोड पे आपको 440 वोल्ट दे रहा है, लेकिन जैसे हम उस पर लोड दे रहे हैं दैट इज 20 एम्पियर तक ही लोड दे रहे हैं और उसके वोल्टेज में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, दैट मीन्स वो 440 से सीधे 300 में आ जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो ऑल्टरनेटर होगा वो आपका लोड को कैरी करने में सक्षम नहीं होगा और आपका लोड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा. आपका लोड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा. तो आपका ऑल्टरनेटर है सही रेटिंग का, सब कुछ है, लेकिन उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका लोड कंडीशन में ड्रास्टिकली चेंज हो जा रहा है. तो इस तरह का ऑल्टरनेटर आपका जो लोड को कैरी करने से सक्षम है और आपके लिए वो यूजलेस हो जाएगा. तो रेगुलेशन हमें बताता है कि जो भी हम डिवाइस ले रहे हैं, भले ही उसका रेटिंग कुछ भी हो, भले ही उसका रेटिंग आपका लोड के अनुसार हो, लेकिन वो आपका लोड को कैरी करने में सक्षम है कि नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं. इसको मोर और लेस हम लोग जनरली एफिशिएंसी के टर्म्स में देखते हैं, लेकिन ये एफिशिएंसी होता नहीं. एफिशिएंसी डिफरेंट थिंग्स होता है. एफिशिएंसी आपका टोटल पावर लॉस को डिपेंड करता है और एफिशिएंसी हम लोग ओवरऑल जो पावर आउटपुट होता है उस पर डिपेंड करता है. लेकिन जो रेगुलेशन होता है वो आपका सिर्फ एक आउटपुट पैरामीटर पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर मोटर में लेंगे तो उसका आउटपुट क्या है, उसका स्पीड, रोटेशन, तो वहां पर आपका स्पीड का रेगुलेशन होता है. जबकि ऑल्टरनेटर के इसमें आउटपुट क्या है, आपका वोल्टेज, तो यहां पर आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेगुलेशन. तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम किसी भी ऑल्टरनेटर में जब भी हम लोड देंगे तो नो लोड से फुल लोड में जाने में उसका टर्मिनल वोल्टेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा. उसका बहुत सारा फैक्टर्स है जो हमने पहले पढ़ा है, जिसमें आपका आर्मेचर रेजिस्टिव ड्रॉप है, आपका लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप्स है. तो जैसे ही हम लोड देते हैं, नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड बट ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ द लोड, आपका ये सब लॉसेस जो होता है वो वेरी करता है. और जब लॉसेस वेरी करता है तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी वेरी करता है. तो कोई भी अगर आपका प्रैक्टिकल अप्लायंस है, कोई भी आपका प्रैक्टिकल अल्टरनेटर है, तो उसके टर्मिनल वोल्टेज में आपका चेंजेस आना अनिवार्य है, दैट इज मैंडेटरी, उसमें चेंजेस आएगा ही. लेकिन वो चेंज कितना आ रहा है, ये जो पैरामीटर है
ये आपका कौन दर्शाता है, ये दर्शाता है रेगुलेशन। तो अगर एक डिवाइस, एक ऑल्टरनेटर जब वो नो लोड पे काम कर रहा है और जैसे ही फुल लोड पे शिफ्ट होता है, तो आइडियली हम चाहते हैं कि उसमें उसका जो वोल्टेज है, उसका आउटपुट में कोई भी चेंजेस ना आए, कोई भी चेंजेस ना आए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो चेंजेस होता है वो 5 to 10% आपका परमिसिबल होता है, जहां पर वो प्रॉपरली आपका वर्क करता है। इससे ज़्यादा जब ड्रॉप होने लगता है तो फिर क्या होता है कि हमारा जो लोड होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, उसका एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है और ओवरऑल आउटपुट पे भी आपका इफेक्ट कर जाता है। तो रेगुलेशन आपका यही चीज दर्शाता है कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड और नो लोड कंडीशन में उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। ठीक है, उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर नो लोड वोल्टेज आपका E0 है और टर्मिनल वोल्टेज आपका लोड पे V है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, ये रेशियो हो जाएगा E0 माइनस V/V का। दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन इट इज शिफ्टेड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड डिवाइडेड बाय द फुल लोड वोल्टेज। ये क्या है, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है, जो भी चेंज हो रहा है वोल्टेज का, जब हम ऑल्टरनेटर को नोड से फुल लोड में ट्रांसफर कर रहे हैं और किसके टर्म्स में ले रहे हैं, फुल लोड के टर्म्स में ले रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द वोल्टेज रेगुलेशन। तो जनरली हम लोग चाहते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन ना आए। दैट मीन्स जो डिफरेंस हो वो बहुत ही कम हो। दैट मीन्स द रेगुलेशन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। और आइडियली आपका रेगुलेशन कितना होना चाहिए, आइडियल रेगुलेशन होना चाहिए आपका E बराबर V, दैट इज रेगुलेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। रेगुलेशन कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली रेगुलेशन जितना 0 के नज़दीक होगा, दैट मीन्स जितना कम होगा उतना ही वो बेटर माना जाता है, उतना ही क्या होता है, वो बेटर माना जाता है। दैट मीन्स अगर किसी भी मशीन का रेगुलेशन जितना कम होगा वो उतना ही आपका अच्छा होगा ना। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ है कि रेगुलेशन को हम लोग दो अलग अलग टर्म्स में देखते हैं। जनरली रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नो लोड माइनस चेंज इन वोल्टेज जो होगा वो होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज। ये हो गया आपका नेट चेंज इन वोल्टेज। अब इसका रेशियो हम किसके टर्म्स में लेते हैं, इसके आधार पे आपका रेगुलेशन दो तरह से डिफाइंड होता है। पहला होता है आपका नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन और दूसरा होता है आपका फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन। दो तरह का आपका रेगुलेशन होता है, नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन एंड फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन। अब होता क्या है, दोनों ही केस में आपको क्या करना होता है, दोनों ही केस में वी टेक द डिफरेंस ऑफ द नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है वो दोनों केस में लिया जाता है। अब रेशियो जिसके टर्म्स में लेंगे वो वोल्टेज रेगुलेशन उसी का कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर नो लोड वोल्टेज के टर्म्स में रेशियो को निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड योर नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन। और अगर यही रेगुलेशन हम लोग सेम डिफरेंस से फुल लोड के टर्म्स में निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो दो अलग अलग होता है, एक नो लोड के टर्म्स में, एक फुल लोड के टर्म्स में। दोनों में वैल्यूज आपका अलग अलग ही आएंगे। हाँ, लेकिन दोनों के केस में आपका उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट शुड बी सेम, कि दैट इज द जितना भी ये रेशियो जितना कम होगा, जितना नियर टू 0 होगा, उतना ही वो डिवाइस आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, दोनों केस में आपका यही है। लेकिन नॉर्मल पर्पस में अगर मान लीजिए आपको सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है तो नॉर्मली हम लोग लेते हैं द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन E0 माइनस V/V। हमेशा हम लोग यही वोल्टेज रेगुलेशन को डिनोट करते हैं जब हम लोग रेगुलेशन लेते हैं, बिकॉज जनरली आपका जो वेरिएशन आता है फुल लोड के टर्म्स में ही आता है, नो लोड में कोई वेरिएशन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ सिंस इट इज अ रेशियो, ये एक रेशियो है तो ऑब्वियसली है कि ये वोल्टेज का रेशियो है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, देयर विल बी नो यूनिट्स। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है रेशियो के टर्म्स में हम लोग उसको हमेशा क्या होता है, परसेंटेज के टर्म्स में शो करते हैं। तो उसी तरह से वोल्टेज रेगुलेशन को भी हम लोग परसेंटेज में शो करेंगे। दैट इज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू E0 माइनस V/V इंटू 100%। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू क्या होगा अलग अलग लोड के लिए। हाँ, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो वेरी करेगा ही, लेकिन जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसका वेरिएशन आपका पावर फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। दैट इज द नेचर ऑफ द लोड पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द लोड कहने का मतलब है कि सेम मैग्नीट्यूड का लोड है, सेम मैग्नीट्यूड, मान लीजिए 100 ओम्स का लोड है, 300 ओम्स का लोड है, लेकिन तीनों का पावर फैक्टर अलग अलग होगा तो भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन अलग आएगा, और तीनों का नेचर अलग अलग होगा तो भी वोल्टेज रेगुलेशन आपका अलग अलग आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट आता है ये आता है आपका फ्रॉम द आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन का एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर किसी ने किसी कारण से वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं।
ठीक है। तो क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन जब हम लोग देखें हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन द मेन फील्ड। तो जब आर्मेचर में हम लोड देते हैं तो लोड का जो मैग्नीट्यूड होता है प्लस लोड का जो पावर फैक्टर होता है उसके हिसाब से आपका आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो तीन तरह का आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है। पहला होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, दूसरा होता है आपका डीमैग्नेटाइजेशन और तीसरा होता है आपका मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस कब होता है? जब हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर का लोड लेते हैं। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब प्योरली रेजिस्टिव लोड लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। दैट मीन्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड गेट रिड्यूस्ड बाय सम क्वांटिटी। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है, तो ओवरऑल टर्मिनल वोल्टेज आपका घट जाता है। तो अगर आप प्योरली रेजिस्टिव लोड लगाते हैं तो उस केस में भी आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वो आपका कम आएगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, आपका कम आएगा, मतलब वहां पर टर्मिनल वोल्टेज में कुछ रिडक्शन होगा बिकॉज ऑफ द क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर जो रेगुलेशन आएगा वो बहुत ज़्यादा पुअर नहीं आएगा, उसमें जो टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस आएगा वो कम ही आएगा। तो यहाँ पर आपका जब हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर का लोड लेते हैं, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर का लोड लेते हैं तो उस समय में आपका जो नो लोड वोल्टेज होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि नो लोड की कंडीशन में कोई भी आपका आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही लोड लगा रहे हैं आपका आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा दैट वुड बी स्मॉलर। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन होगा दैट इज E0 माइनस V बाई टर्म क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर लोड आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है। अगर इसी की जगह पे हम दूसरा तरह का लोड लेते हैं दैट इज जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड लेते हैं। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग मतलब हो गया आपका एक 100% का इंडक्टिव लोड। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो भी आर्मेचर रिएक्शन होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्रिएट कराता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कराने से क्या होता है कि जो ओवरऑल फ्लक्स होता है ऑल्टरनेटर का वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और इसीलिए इस कंडीशन में नो लोड वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू योर टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि नो लोड वोल्टेज में कोई आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, जैसे ही हम लोड लगा रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है कि आपका टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रेगुलेशन आएगा, इस केस में जो रेगुलेशन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ई जो नो लोड वोल्टेज वो ज़्यादा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, दैट विल बी लार्जर एज कम्पेयर टू योर रेसिस्टिव लोड या फिर यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ठीक है। तो दो केस में आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव आपका वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है, लेकिन अंतर क्या हो रहा है, एक केस में आपका ज़्यादा हो रहा है मैग्नीट्यूड, एक केस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब अगर तीसरे तरह का लोड लगाते हैं दैट इज योर जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड लगाते हैं, दैट मीन्स 100% कैपेसिटिव लोड लगाते हैं। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि नो लोड वोल्टेज अगर E0 है, जैसे हम वोल्टेज रेगुलेशन लगाते हैं इस केस में क्या हो रहा है, आपका लोड लगाने से आपका जो आपका फ्लक्स है, जो भी आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्या होता है, मैग्नेटाइज करता है। दैट मीन्स इट एनहांसेस द ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप। एयर गैप का जो फ्लक्स होता है उसको इनहांस बढ़ा देता है, और इसीलिए जो लोड लगाने पे क्या होता है, आपका टर्मिनल वोल्टेज आपका इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू नो लोड वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा, नो लोड वोल्टेज कम होगा, टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे दैट इज E0 माइनस V करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जैसे ही हम लोग जीरो पावर फैक्टर लीडिंग लोड लगाते हैं या कैपेसिटिव लोड लगाते हैं उस केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर तीनों का एनालिसिस करते हैं तो हमारा सबसे बेस्ट रेगुलेशन कब मिलता है, जब हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग लोड का होता है, लीडिंग कैपेसिटी या कैपेसिटिव होता है या लीडिंग पावर फैक्टर का लोड होता है, उस समय वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा होता है। और जब हमारा लाइन लोड होता है तो उस समय आपका पावर फैक्टर क्या होता है, कम होने की वजह से रेगुलेशन भी आपका पुअर हो जाता है। तो ये आपको क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि कोई भी ऑल्टरनेटर आपका अलग अलग लोड कैपेसिटी, मैग्नीट्यूड तो छोड़ दीजिए, अगर उसका पावर फैक्टर वैरी कर जाएगा तो भी उसका आउटपुट आपका वैरी कर जाएगा। इसका सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखिएगा आपके घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें आपका B स्टार रेटिंग्स होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका एक स्टार रेटिंग्स आपका आता है। व्हाट इज स्टार रेटिंग्स? तो आप देखिएगा कि वो जो स्टार रेटिंग्स होता है वो क्या करता है, आपका ऑल्टरनेटर को, वो जो स्टार रेटिंग्स होता है वो क्या करता है ऑल्टरनेटर को, वो ऑल्टरनेटर्स आपको क्या करता है, वो स्टार रेटिंग्स क्या करता है आपका
कि वो बताता है कि ऑल्टरनेटर का आपका एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है। तो अगर देखिएगा कि हायर कैपेसिटी, हायर पावर फैक्टर का अगर लोड है आपका, ठीक है, आपका अगर हायर पावर फैक्टर का लोड है तो वहाँ पर क्या, हाँ जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपके पास अलग अलग स्टार रेटिंग का लोड होता है, ठीक है, लेट अस सपोज कि एक 3 स्टार का जो लोड होगा उसका देखिएगा पावर एनुअल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और एक 5 स्टार रेटिंग का वही आपका सेम अप्लायंस होगा, उसका पावर कंजम्पशन कम होगा। दोनों ही अप्लायंसेस आपका सेम कैपेसिटी का है, सेम उसका इनपुट है, तो आउटपुट में वेरिएशन क्यों आता है? इसका रीज़न होता है आपका उसका रेगुलेशन। दैट मीन्स जो 5 स्टार रेटिंग होगा वो आपका हायर पावर फैक्टर पे काम करता है, उसका पावर फैक्टर अच्छा होता है, जिस वजह से उसमें क्या होता है, लॉसेस कम होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उसमें क्या होता है, पावर कंजम्पशन आपको कम देता है। कंजम्पशन सेम है, दोनों ही अगर मान लीजिए 100 वाट का है तो 100 वाट लोड ही लेगा, लेकिन इसमें अगर आपका 20 वाट का लॉस हो रहा है तो इसमें 10 वाट का लॉस होगा, तो ओवरऑल इनपुट इसको 110 वाट लेना पड़ेगा, इसको 120 वाट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको काम तो 100 वाट का ही करना है। तो वेरिएशन इसी में आ जाता है। तो जब भी हम लोग कहीं पे भी लोड लगाते हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज अ गुड पावर फैक्टर लोड। तो इसीलिए देखिएगा जब भी आपका टैरिफ प्लान जो आता है उसमें आपका पावर फैक्टर टैरिफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, कि जहां पर अगर आपका जो घर का जो पावर फैक्टर है अगर एक परमिसेबल वैल्यू से कम होता है तो आपको पेनल्टी देना पड़ता है, और अगर परमिसेबल एक स्टैंडर्ड से अगर अच्छा होता है तो उस केस में आपको कंसेशन भी मिलता है। बिकॉज ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये क्या करता है, ओवरऑल जो अल्टरनेटर है जहां से हम लोग पावर सप्लाई ले रहे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर आपका लोड का पावर फैक्टर अगर वेरी कर जाएगा तो इन्वायरेबली जो अल्टरनेटर पहले प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था उसका आउटपुट अब पुअर हो जाएगा और आपका पूरा सिस्टम का एफिशिएंसी आपका रिड्यूस कर जाएगा। तो दैट्स वाई रेगुलेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने से पहले, उसका एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें यह जांचना पड़ेगा कि वो डिवाइस आपका प्रॉपरली उस लोड को कैरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या फिर जो हम लोड लगा रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने सही कैपेसिटी का अल्टरनेटर लगाया और उसी के अनुसार लोड लगाया, लेकिन देख रहे हैं कि लोड देने पे भी आपका अल्टरनेटर का आउटपुट आपका वेरी कर रहा है, उसका मेन रीजन होता है द रेगुलेशन। और इसीलिए जब भी हम लोग कहीं पे भी इंस्टॉल करते हैं कोई भी अप्लायंसेस को, तो सबसे पहला जो चीज़ उसमें मापा जाता है दैट इज इट्स रेगुलेशन, और उसके बाद हम लोग उसका एफिशिएंसी को हम लोग देखते हैं। एंड दैट्स वाई द रेगुलेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रेगुलेशन हो जाता है किसी भी डिवाइस का, चाहे वो मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो या ऑल्टरनेटर हो, ठीक है। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि रेगुलेशन होता क्या है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ बचा रह गया कि अगर हम रेगुलेशन का अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये लोड है, ये टर्मिनल वोल्टेज है। आइडियल केस में आपको क्या होना चाहिए कि लोड बढ़ने से भी आपका टर्मिनल वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, दैट इज ई जीरो माइनस वी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आइडियल केस जो डॉट लाइन से आपका शो किया हुआ है कि टर्मिनल वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 केस होता है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर लोड और लीडिंग पावर फैक्टर लोड। तो यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है कि आपका जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं आपका क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो इसीलिए इस केस में आपका रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा बट स्मॉल वैल्यू होगा। लैगिंग पावर फैक्टर के लोड में क्या होता है, जितना लोड बढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ पावर फैक्टर के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है विद द टर्मिनल वोल्टेज एंड नोडल वोल्टेज। इसीलिए इस केस में भी आपका जो रेगुलेशन है वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हायर होगा। वही अगर लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए इस केस में रेगुलेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दिस इज योर द ग्राफ शोइंग द वोल्टेज रेगुलेशन। इस टॉपिक से आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि किस तरह का लोड में आपका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, दैट इज योर कैपेसिटिव लोड। अगर मान लीजिए 3 सेम तरह का लोड है, मान लीजिए 3 इंडक्टिव लोड ही है, तो किस लोड के लिए आपका रेगुलेशन अच्छा होगा, तो जिसका पावर फैक्टर आपका सबसे अच्छा होगा वही लोड आपको सबसे अच्छा रेगुलेशन देगा, ठीक है। तीसरा होता है कि कभी कभी आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि एक लोड लगा है उसका रेगुलेशन आपका 10% है, पॉजिटिव है, एक का 15% है, एक का 5% है, एक का 25% है। तो इसमें से कौन सा लोड जो होगा दैट विल बी क्लोज टू यूनिटी पावर फैक्टर लोड, इसमें से कौन सा लोड क्लोज टू यूनिटी पावर फैक्टर, तो रेसिस्टिव लोड की तरह कौन सा लोड बिहेव करेगा, तो जिसका रेगुलेशन सबसे कम होगा वही आपका रेसिस्टिव लोड की तरह बिहेव करेगा।
तीसरा क्वेश्चन आता है, कभी कभी इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है, बोला जाता है इसमें से सबसे अच्छा पावर फैक्टर किस नोड का है। तो अगर सारा पॉजिटिव ऑप्शन है और रेगुलेशन में सबका वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में इसका वैल्यू सबसे कम होगा, डेट विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर कहीं पे एक नेगेटिव वैल्यू आपका दे दिया है तो भले ही पॉजिटिव वैल्यू कितना भी कम क्यों ना हो, सबसे अच्छा रेगुलेशन आपका माना जाएगा द नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी मिलता रहे और हम लोग इस मिशन को और आगे चलाते रहें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।